साइंस सब्जेक्ट के जो कि कक्षा नंबर 10 के जो सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर नंबर 11 विद्युत, या आपको लोग विद्युत धारा भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये चैप्टर जो है एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद कर रही होंगी कि आप लोग की तैयारी एकदम जोरों शोरों से चल रही है, ठीक है, और अच्छे एग्जाम में आप लोग स्कोर करो और सभी लोग स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से आप लोग कर रहे होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं MCQ क्वेश्चन जो है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? ठीक है, पहला है सिलिकॉन, दूसरा है जर्मनियम, तीसरा है पारा, चौथा है कोई नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? हो जाएगा पारा। पारा जो है अर्धचालक नहीं है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, एम्पियर प्रदर्शित करता है, या वोल्ट प्रदर्शित करता है, या ओम प्रदर्शित करता है, या वाट प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है? तो दूसरे का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओम। ओम का नियम आप लोग पढ़ रहे होगा ना, तो ये वोल्ट या एम्पियर क्या प्रदर्शित करता है? ओम को प्रदर्शित करता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा है। विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक क्या है? पहला है एम्पियर, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है ओम, चौथा है वाट। तो विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? बताइए बताइए क्या होता है? इसका भी आंसर हो जाएगा ओम। ओम इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोधक का या विद्युत या वोल्ट का जो मात्रक है वो क्या है आपका? ओम हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक कौन सा होता है? वॉट होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर आपका विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा। तो ये विद्युत धारा का SI मात्रक है। कैसा मात्रक है? विद्युत धारा का SI मात्रक है। ये आपका 2015 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तैयारी करते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोधक होगा। कैसा होगा? पहला है 1 ओम, दूसरा है 2 ओम, तीसरा है 3 ओम, चौथा है 6 ओम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 ओम। 6 ओम इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? पहला है जूल, दूसरा है वाट, तीसरा है एम्पियर, चौथा है वोल्ट। छठवीं का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? छठी का करेक्ट आंसर होगा वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है आपका? वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस श्रेणी में आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विभव का मात्रक है, विभव का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, ये एम्पियर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, गलत मिसप्रिंट हुई है। या वोल्ट है, या ओम है, या वाट है। 7वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट होगा वोल्ट। विभव का मात्रक क्या है? वह से विभव, वह से वोल्ट। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है। 100W 220V के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोधक क्या होगा? पहला ऑप्शन है 900 ओम, दूसरा है 484 ओम, तीसरा है 220 ओम, चौथा है 100 ओम। 8वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? 8वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा B, 484 ओम। क्या हो जाएगा? 484 ओम हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि कह रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित होगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? और ऐसा होना चाहिए। ओके, पिघलता, फिर मिसप्रिंट हो गया है। ओके, पिघलता है यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस पे, या 3000 डिग्री सेल्सियस पे, या 3500 डिग्री सेल्सियस पे, या 4000 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन जो है वो 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। ठीक है, टंगस्टन 3500 डिग्री सेल्सियस पे आपका पिघलता है।
इसी श्रेणी में हम लोग ने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। विद्युत, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस प्रिंट है ध विद्युत, ये हो जाएगा विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक कौन सा है? पहला है एम्पियर, दूसरा है वोल्ट, तीसरा है ओम, चौथा है वाट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाट। क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है आपका? विद्युत शक्ति का मात्रक आपका वाट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 11 है। 10 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग, अब हम लोग 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला है जूल, दूसरा है एम्पियर, तीसरा है वॉट, चौथा है ओम। तो 11वें का जो करेक्ट आंसर आपका वो हो जाएगा ओम। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा? प्रतिरोधक का एसआई मात्रक आपका ओम होगा। अगर ओम का हम लोग सूत्र पूछेंगे, ओम के नियम का सूत्र कौन सा है, तो V बराबर I गुणे R होता है। V बराबर I गुणे R होता है ओम का ओम के नियम का सूत्र हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेशों को ले जाने में कार्य किया जाता है। 6J का, 24J का, 14J का या 10J का। 12वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 24J का। क्या हो जाएगा? 24J आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? पहला है ओम, दूसरा है वाल्ट, तीसरा है एम्पियर, चौथा है कूलम। क्या हो जाएगा? 13 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वोल्ट। सेल के विद्युत वाहक का बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट हो जाता है। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक है 0.1A, 0.01A, 0.2A, 0.02A। 14वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 0.1A। क्या हो जाएगा? 0.1A जो है 14वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? चलते इसके ऑप्शन देखने के लिए। इसका पहला ऑप्शन जो है वो है वोल्ट, दूसरा है ओम, तीसरा है जूल, चौथा है कूलम। तो 15वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कूलम। आवेश का एसआई मात्रक वो कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। ये जितने एसआई मात्रक के इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, कि एग्जाम के समय आप जाते समय ना इसको ध्यानपूर्वक एक बार पूरे एक साथ में लिख लेंगे ना, तो आप लोग बार ध्यान से देख लोगे तो इसमें से कोई ना कोई तो पक्का फंस जाएगा। ओके, जो आपको बहुत 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 ज़्यादा मतलब ये इम्पोर्टेंट है और आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा नंबर्स पाने में, नंबर्स या गोल पाने में आपको बहुत काम करेगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका 16वां है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। पहला परमाणु, दूसरा आयन, तीसरा प्रोटॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। तो 16वां का करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें पे। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? पहला है सल्फर, दूसरा है प्लास्टिक, तीसरा है आयोडीन, चौथा है ग्रेफाइट। ठीक है, तो 17वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो है कौन सा? 17वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्रेफाइट। कौन सा जगह? विद्युत का सुचालक क्या है? ग्रेफाइट आपका आता है। विद्युत का सुचालक क्या है? ग्रेफाइट आपका हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 18वां है। विभवांतर का मात्रक होता है। इसका मात्रक क्या होता है ना? पहला है वाट, दूसरा एम्पियर, तीसरा है वोल्ट, चौथा है ओम। तो 18वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वोल्ट। विभवांतर का मात्रक आपका वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विभवांतर का मात्रक वोल्ट। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब को तो सब लोग लोग देखते हैं ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे पूरा विद्युत बल्ब आपका बना होता है, जिससे हम लोग घर में लगा हुआ रहता है ना, ऐसे ऐसे जैसे तंतु होते हैं। तो
किसका बना होता है? पहला है लोहा, दूसरा है टंगस्टन, तीसरा है तांबा, चौथा है सोना। वेरी आसान क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब किससे संबंधित है? टंगस्टन तंतु से। किससे? टंगस्टन तंतु से विद्युत बल्ब जो है कौन से धातु का है? टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधी को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। 20 OHM, 20/3 OHM, 30 OHM या 10 OHM। तो 20वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 30 OHM, मतलब 30 ओम हो जाएगा। ठीक है, OHM मतलब ओम भी कहलाता है इसको। ठीक, अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। किसी बल्ब से 120 V तथा मतलब वोल्टेज पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट प्रतिरोधक होगा 55 ओम, दूसरा है 10 ओम, तीसरा है 220 ओम, चौथा है 110 ओम। तो देख 21वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 110 ओम। क्या हो जाएगा? 110 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसी श्रेणी में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, जो कि है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा? AC प्राप्त होती है, DC प्राप्त होती है, AC और DC दोनों या इनमें से कोई नहीं। 22वां का करेक्ट है DC। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाह होती है? DC। कौन सी प्रवाह होती है बैटरी से? DC हो जाती है। 23वां क्वेश्चन है आपका, आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? पहला है श्रेणी क्रम में, दूसरा है समांतर क्रम में, तीसरा है और B दोनों, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 23वां का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो है A, श्रेणी क्रम में। आममीटर को विद्युत परिपथ से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 24वां है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर को पहला है श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में, तीसरा है A और B दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। 24वां का करेक्ट आंसर समांतर श्रेणी। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर को विद्युत धारा में जोड़ने के लिए समांतर श्रेणी होती है और आम मीटर को विद्युत धारा में जोड़ने के लिए श्रेणी क्रम होता है। याद रखिए, आम मीटर का विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विभवांतर मापने वाले संयंत्रों को कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्रों को क्या कहा जाता है? पहला है ओमीटर, दूसरा है वोल्ट मीटर, तीसरा है गैल्वेनोमीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 25वां का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने के यंत्रों को वोल्ट मीटर कहा जाता है। विभवांतर को मापने वाले यंत्रों को वोल्ट मीटर कहा जाता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसी श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 26 जो है उस पे। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट क्या कहलाता है? जूल बटे में सेकेंड, या जूल बटे में कूलम, या जूल बटे में एम्पियर, या इनमें से कोई नहीं। तो 26वां का करेक्ट आंसर आपका है जूल बटे में कूलम। क्या करेक्ट आंसर? जूल बटे में कूलम जो है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक है कैसा? धारा का मात्रक है, समय का है, या विद्युत ऊर्जा का है, या विद्युत शक्ति का है? 27 का करेक्ट आंसर आपका विद्युत ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ठीक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक आपका हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी श्रेणी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 28वां है। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? पहला है नाइक्रोम का, दूसरा है टंगस्टन का, तीसरा है तांबा का, चौथा है जस्ता का। 28वां का करेक्ट आंसर नाइक्रोम। विद्युत हीटर की कुंडली, हीटर होता है ना ऐसे करके, ऐसे आपका हीटर होता है, यहाँ पे गोला गोला रहता है ऐसे, और हीटर होता है। तो यहाँ पे जो कुंडली होती है ना यहाँ पे टांगने वाली, वो किसकी वजह? नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की आपकी बनी होती है। ठीक है, और बल्ब में टंगस्टन धातु का यूज होता है, याद रखना, बल्ब में टंगस्टन धातु। ओके, अब हम लोग इसी श्रेणी में चलते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 29वां है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? पहला इस्पात के, दूसरा चांदी के, तीसरे पीतल के, चौथा है नरम लोहे के। विद्युत चुंबक
सोचिए तो विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? नरम लोहे के जो है विद्युत चुंबक आपके बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहलाता है? पहला है जनित्र, दूसरा है मोटर, तीसरा है एमीटर, चौथा है गैल्वेनोमीटर। तीसरा का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जनित्र। तीसरा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनित्र हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। 30 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर वाला आपका 31वां है। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम फंसने ही वाले हैं और आपको बहुत सपोर्ट करेंगे एग्जाम में और आपको अच्छा स्कोर लेके आएंगे और आप लोग 90+% पे जाओगे। ओके, इसलिए आप वीडियो को अंतिम तक देखते रहें और स्किप ना करें। क्वेश्चन नंबर 31, 1 HP मतलब अश्व शक्ति बराबर होती है। 1 HP जो अश्व शक्ति होती है वो किसके बराबर होती है? पहला है 746 वाट के, दूसरा है 736 वाट के, तीसरा है 767 वाट के, चौथा है 765 वाट के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो 1 HP मतलब एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर होती है। 746 वाट के बराबर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, फिर 2015 में पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया है और 18 में भी पूछा गया है। तो हो सकता है कि आपको 2025 में भी आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में मिले, ठीक है, और तुरंत आप याद करो कि हाँ मैम आपने क्या बताया था। तो एक अश्व शक्ति कितने किसके बराबर होती है? 446 वाट के बराबर होती है। याद रखिएगा, सॉरी 746 वाट के बराबर आपकी होती है। इसी श्रेणी में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 32वां है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? V बराबर 1/r, V बराबर r/1, V बराबर IR, V बराबर IR²। 32वां का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा C, V बराबर IR जो है आपका सही है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 33वां है। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? पहला है I², I²R, IR², V² और VI²। इसका करेक्ट 3300 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहला। 3300 का करेक्ट ए वाला हो जाएगा I²R, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 34 पे। स्थिर विद्युत में आवेश होते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश कैसे होते हैं? विरामावस्था में होते हैं, गति की अवस्था में होते हैं, दोनों अवस्था में होते हैं, इसमें से कोई नहीं। तो स्थिर, स्थिर मतलब रुका रहना, स्थिर मतलब वो रुका रहना, एक जगह पे स्थायी रहना। तो जब रुका कोई भी वस्तु रहेगा तो वो कैसा होगा? वो विराम अवस्था में। देखो गति तो करता नहीं, कोई रुका रहेगा तो गति चलता रहेगा, गति करता नहीं रहता है। दोनों अवस्था में तो रुका हुआ रहेगा तो कैसे गतिमान भी हो सकता है, कैसे रुका भी, दोनों नहीं, संभव नहीं है। इनमें से कोई अवस्था ऐसी रहेगी नहीं। तो विद्युत, स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में होता है। किसमें होता है? विरामावस्था। मतलब स्थिर मतलब रुकना, रुका हुआ, और रुका हुआ मतलब विराम कर रहा है, मतलब रुका हुआ स्टॉप में ले रहा है, ठीक है। अब इसी श्रेणी में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। धारा में आवेश रहते हैं, धारा में आवेश रहते हैं। पहला विरामावस्था में, दूसरा है गति अवस्था में, तीसरा है किसी भी अवस्था में रह सकते, चौथा इनमें से कोई नहीं। 35वां का है गति की अवस्था, धारा, ये आपका है। तो धारा इसमें बह रही है तो ये गतिमान है ना, ऐसे गति कर रही है ना, आपकी गति कर रही है, तो ये आपकी कैसी होगी? गति अवस्था में होती है। किसमें? गति अवस्था में। स्थिर वाला रहेगा तो विरामावस्था रहेगा, लेकिन धारा में आवेश, धारा जो है गति कर रही है, गति कर रही है, गति कर रही है, तो गति अवस्था में। ओके, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 36वां है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पहला है कैलोरी, दूसरा है जूल, तीसरा है ताप, चौथा इनमें से कोई नहीं। 36वां का करेक्ट आपका ऊर्जा, जूल हो जाएगा, जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या आपका? जूल हो जाएगा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक आपका जूल हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 37वां है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? पहला यूनिट, दूसरा वाट, तीसरा वाट या घंटा, चौथा जूल या घंटा।
तो 37वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए यूनिट। क्या हो जाएगा? यूनिट। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक आपका यूनिट हो जाएगा। जो आप लोग बिजली में लगता है ना, जब ये चेक कर रहे थे पूछते ना कितनी यूनिट उठे क्या यूनिट है, वही वाला यूनिट। पहला है 38। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है 1 जूल का मान? 4.18 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 0.42 कैलोरी, इनमें से सभी सत्य हैं। ए रे भाई, 1 जूल का मात्रक मान कितना होता है? 1 जूल का मान जो है वो कितना होता है? तो इसका करेक्ट जो आंसर आपका 38वां का जो हो जाएगा वो बी, 0.24 कैलोरी। 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? पहला कार्बन का, दूसरा जस्ता का, तीसरा तांबा का, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका बी, जस्ता का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जस्ता का आपका हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का? कॉपर का होता है, जस्ता का होता है, कार्बन का होता है, लोहे का होता है। 40वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कार्बन का। शुष्क में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु के होते हैं? कार्बन का होता है। और शुष्क में ऋण किसके होते हैं? जस्ता का। याद रखिएगा, ऋण जस्ता का होता है। शुष्क में ऋण किसका होता है? जस्ता का होता है, ठीक है। और शुष्क में धन किसके होते हैं? तो कार्बन का होता है। ओके, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या है? R बराबर V गुणे आई, R बराबर V बाय V इंटू आई, R बराबर L इंटू आई वी, R बराबर V माइनस एल। 41वां का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, R बराबर V बटे में आई। इसी श्रेणी में हम लोग चलते हैं नए क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 42वां है। बिजली की फ्यूज का तार बना होता है। बिजली का जो फ्यूज होता है ना, ऐसे, तो ये ऐसे यहाँ पे रहता है। इसका जो तार बना हुआ रहता है ना, यहाँ पे जो जगह सटा रहता है, वो किसका बना होता है? 42 का क्वेश्चन है। पहला है टीन का, दूसरा है तांबे का, तीसरा है तांबे और टीन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो बिजली का फ्यूज का तार जो है वो तांबे और टीन दोनों का बना हुआ रहता है। अब हम चलते हैं नए क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन आपका 43वां है, ठीक है। LeV क्या है? लेव इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। पहला है 1.6 गुणे 10 की पावर 19 का जे, दूसरा है 1.6 गुणे 10 की माइनस 30 घात जे, तीसरा है 1.6 इंटू 10 की 27 पावर जे। सही है या इनमें से कोई नहीं? क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? समझ में भी आ रहा है क्या इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, बताइए तो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? तैयारी चल रही है आप लोगों की ना। तो करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा 1.6 माइनस 10 की पावर 19 जे। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसी श्रेणी में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 1 MA बराबर कितना होता है? 1 MA बराबर कितना होता है? 10 माइनस 3 एम्पियर, 10 की पावर 2 एम्पियर, 10 की माइनस 1 पावर एम्पियर, या 10 की माइनस 11 पावर एम्पियर। 44 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, 10 की माइनस 3 घात एम्पियर, ठीक है। और चलते हैं नए क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर का 45वां है। 1 म्यू ए कितना होता है? 1 म्यू ए कितना होता है? 10 की माइनस 5 घात ए मतलब एम्पियर, 10 की माइनस 4 घात एम्पियर, 10 की घात माइनस 3 एम्पियर, या 10 की माइनस 6 घात एम्पियर। 45 का करेक्ट आंसर होगा 10 की माइनस 6 घात ए एम्पियर। 46वां क्वेश्चन। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं करता है, विद्युत दाब में अंतर करता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है, विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विद्युत दाब में अंतर होता है। विद्युत दाब में जब अंतर होता है तब चालक अनुदिशित होता है।
क्वेश्चन नंबर 47, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो किया गया कार्य होगा। कैसे है? V बटे में Q, Q बटे में V, V इंटू Q, V माइनस Q। 47वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा V इंटू Q। अगर Q आवेश विभवांतर से प्रभावित हो गया तो किया गया कार्य क्या होगा? V इंटू Q आपका हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 48वां पे। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को क्या कहते हैं? पहला धन ध्रुव, दूसरा है ऋण ध्रुव, तीसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। 48 का करेक्ट आंसर होगा ए, धन ध्रुव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 वाला है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। पहला चालक की लंबाई पर, दूसरा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तीसरा चालक की प्रकृति पर, चौथा उपर्युक्त सभी पर। तो 49 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी पर। किसी चालक प्रतिरोध निर्भर करता है, उसके लंबाई पर भी प्रतिरोध करता है, चालक के अनुप्रस्थ होना चाहिए, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी निर्भरित कर सकता है, या चालक की प्रकृति पर भी निर्भर कर सकता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी। अब हम क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। हाँ, वो क्वेश्चन नंबर 50, किसी स्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है यदि ऊष्मा H है तो H बराबर V इंटू टी, H बराबर वी आई टी, H बराबर वी आई ओपन टी, H बराबर वी टी ओपन आई। 50वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, H इक्वल टू वी आई टी। ओके, सब में गुणा का संबंध है, V इंटू आई इंटू टी। ओके, अब इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। अभी और मैं आगे क्वेश्चन पढ़ाने वाली हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित हो सकती है उन्हें कहते हैं। पहला अर्ध विद्युत चालक, दूसरा है विद्युत रोधी, तीसरा है विद्युत चालक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 51 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विद्युत चालक। क्या हो जाएगा? विद्युत चालक इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 52वां है। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं? पहला विद्युत रोधी, दूसरा है विद्युत चालक, तीसरा इनमें से दोनों कह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। 52वें का करेगा विद्युत द्रोही। अब देखो सोचो, विद्युत प्रवाह ये हो रहा है, ये वायर है, ये विद्युत प्रवाह हो रही है, ये इसमें अड़चन आ जाए, इससे कोई मतलब बीच बीच में रोधक कार्य कर दे तो इसको विद्युत रोधी ही कहा जाएगा। ठीक है, विद्युत चालक तो भाई वो होता है ना जो हमेशा परमानेंट चलता रहेगा, उसको विद्युत चालक कहते हैं। और ये भी दोनों तो हो नहीं सकता है, तो विद्युत प्रवाह को आसानी से नहीं होने देता, मतलब विद्युत प्रवाह को जो रोकता है उसको विद्युत रोधी कहा जाता है। ये नाम से भी ऐसे भी पता चल रहा था। ठीक है, अब हम लोग इसी श्रेणी में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की साइड में, जो कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, पहला है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, दूसरा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, तीसरा है किसी भी दिशा में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 53वां का करेक्ट आंसर आपका जाएगा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। विद्युत प्रवाह की दिशा कैसी है? धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर में ऐसे 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 जाती है। ठीक है, ये ऐसे प्रवाहित होती है, धन से ऋण की साइड जाती है इसकी दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 54वां है। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? पहला है विद्युत विभव, दूसरा है विद्युत प्रतिरोध, तीसरा है विद्युत धारा, चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो 54वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विद्युत धारा। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को, मतलब प्रवाह जो जाता रहता है उसको विद्युत धारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका। किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है? पहला है ऑप्शन 1.6 गुणे 10 की पावर 19, 4.32 गुणे 10 का घात 27, तीसरा है 6 गुणे 10 की घात 18, या इनमें से कोई नहीं। 55 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। 55 का करेक्ट आंसर आपका सी है, 6 गुणे 10 की 18 घात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.41 की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश होगा कैसा? 4320 कूलम, 1.6 गुणे 10 की 19 कूलम, 1.6 गुणे 10 की 19 कूलम। ये इनमें से कोई नहीं, ये तो दोनों सेम सेम है ऑप्शन, ठीक है। तो 56 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। 56 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 4/320 कूलम, ये आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसी श्रेणी में देर न करते हो तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? पहला है धारा नियंत्रक का, दूसरा है परिवर्ती प्रतिरोध का, तीसरा ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 57 का करेक्ट आंसर का धारा नियंत्रक। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है आपका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पेयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी? 100 वॉट, 120 वोल्ट, 105 वोल्ट, 110 वोल्ट। 58 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 110 वोल्ट का, ठीक है। वो बल्ब की मतलब शक्ति क्या हो जाएगी? 110 वोल्ट की हो जाएगी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। 60 में एक कम। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 ए विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण क्या है? 300 सी, 60 सी, 120 सी या 200 सी। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 300 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 60वां है। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है विद्युत लेपन, दूसरा है विद्युत अपघटन, तीसरा है ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। 60वां क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए विद्युत लेपन। क्या हो जाएगा? विद्युत लेपन आपका हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या भाई क्या हो गया? 60 के बाद 61 आ जाए, फिर मिस प्रिंट हो गया एक क्वेश्चन। कोई बात नहीं, चलो हम क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? उपयुक्त पदार्थ, विद्युत चुंबक बनाने के उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? ये ऑप्शन याद कुछ करो बच्चे, याद आ रहा है? अभी गया है कुछ क्वेश्चन के पहले हैं। अगर याद हो तो बता देना जरूर कमेंट में कि हाँ मैम हमने पढ़ा था ऐसे करके, ठीक है। और नहीं पढ़ोगे तो क्या ही कमेंट करोगे। चलो ज़्यादा देर नहीं करते हो, हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। पहला है नरम लोहा, दूसरा है इस्पात, तीसरा है निकेल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। याद आया कुछ? ओके, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहा जाता है? पहला है विद्युत परिपथ, दूसरा है विद्युत धारा पथ, तीसरा है विद्युत विभव पथ, चौथा है विद्युत शक्ति पथ। 63वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए विद्युत परिपथ। क्या हो जाएगा? ए विद्युत परिपथ हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 64वां है इसी श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? पहला है विद्युत हीटर में, दूसरा है विद्युत इस्त्री में, तीसरा है विद्युत बल्ब में, चौथा है विद्युत पंखा में। 64 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विद्युत पंखा में। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो विद्युत पंखा में आपका नहीं होता है। इसी श्रेणी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 65वां है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? विद्युत धारा की जो चाल होती है और प्रकाश की जो चाल होती है उन दोनों में क्या संबंध है? पहला, दोनों की चाल समान होती है, या विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक होती है, या प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक होती है, या सभी कथन सत्य हैं? 65 का करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए?
दोनों की चाल समान होती है। विद्युत धारा की और प्रकाश की चाल, दोनों की चाल एकदम समान चलती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 66वां है। किसी विद्युत परिपथ में एक इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच क्या होती है? कि धारा से, या के विभवांतर से, या के प्रतिरोध से, या इनमें से कोई नहीं। 66वें का करेक्ट आंसर आपका बी जा रहा है, के विभवांतर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के विभवांतर से हो जाएगा। 67 का क्वेश्चन, वह विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻7 -7 N बल उत्पन्न करती है, वह धारा कितनी होती है? इसके ऑप्शन है 1 एम्पियर, दूसरा है 2 एम्पियर, तीसरा है 3 एम्पियर, चौथा है 10 एम्पियर। 67 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, 1 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर आपका हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 68वां है। 6 वाट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? पहला है 12 जूल, दूसरा है 6, चौथा है 8 जूल, पांचवा है 5 जूल। इसका करेक्ट आंसर होगा 68 का करेक्ट आंसर बी, 6 जूल। क्या हो जाएगा? 6 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 69वां है। 70 में 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश करता है 1.6 × 10⁻20 कूलम, या दूसरा है 1.6 × 10⁻27 कूलम, तीसरा है 1.6 × 10⁻19 कूलम, या इनमें से कोई नहीं। 69वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1.6 × 10⁻19। 70वां क्वेश्चन है, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का, जिसमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होता है, किसका होता है? 2 ओम का, 100 ओम का, 1 ओम का, 20 ओम का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओम का। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको पार्ट 1 रखते हैं और पार्ट 2 में कल लेके आऊँगी इसका। ठीक है, जो इसके आगे वाले क्वेश्चन होंगे आपके। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना न भूलें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।